मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 6 बाब। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल की वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही न करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने आज़ाद नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला न किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने आज़ाद रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार न होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्मा बरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्मा बरदार हो खुदा गुनाह के जिसका इंजाम मौत है, ख्वाह फर्मा बरदारी के जिसका इंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्मा बरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला करो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन।